गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक लेते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सब्जेक्ट किस विषय के अंतर्गत आता है? ये विषय आता है बेटा इतिहास के अंतर्गत। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोरी कहते हैं। ये जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए है। तो लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अंग्रेजी में कहते हैं इसे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि इसका इतिहास क्या है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं मल्टीनेशनल डायनेमिक एम्प्राइज। इसका मतलब ये होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी उस समय पे राज सियासतें थी, उनको अपने अंदर अधीन कर लिया था की जगह देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा कि फ्रांसीसी क्रांति जिसकी शुरुआत हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। आधुनिक राष्ट्रवाद राज्य जिसको आप कह सकते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट। मॉडर्न का मतलब होता है बेटा आधुनिक, नेशनल होता है राष्ट्रीय, स्टेट का मतलब होता है राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। यह राष्ट्रवाद का उदय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कब और कैसे हुआ और उनमें कौन कौन से देश शामिल थे, कौन कौन सी रियासतें शामिल थे, नई थी कि पुरानी थी, सभी बातों का वर्णन हम इस पे करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राष्ट्रशाही आदेश जिसको कहते हैं ओल्ड मर्चेनियल ऑर्डर। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, मर्चेनियल का मतलब होता है राजशाही और ऑर्डर का मतलब होता है आदेश पर सवाल उठाया। उस समय क्या था बेटा कि उस समय जो भी लोग विरोध करते थे उन पे सभी लोग उसका विरोध करते थे कि नहीं ये चीज़ गलत है। ठीक है। और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया गया। यानी वहाँ पे जो भी पुरानी रियासतें थी उनको लोगों ने पसंद किया और लाइक भी किया कि नहीं ये जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी रियासतें हैं, ये हमारे लिए कल्याणकारी हो सकती हैं। एक संयुक्त समुदाय के रूप में राष्ट्र पर बल देने के लिए फ्रांसीसी ध्वज जैसे नए विचार प्रस्तुत किए। मतलब राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्र अपने देश पर मर मिटने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने अनेक तरीके अपनाए और कहा कि हम अपने ध्वज तिरंगे को एक नया रूप देंगे, उसमें नए नए विचार प्रस्तुत करेंगे। इन सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। उसमें एक समान नए कानून बनाए गए, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की गई, क्षेत्रीय बोलियों को निराश किया गया। उसमें क्षेत्रीय बोलियां थी, उस क्षेत्र की जो बोलियां होती थी उनमें जो निराशा भरी थी उनको दूर किया गया और पेरिस में बोली एवं लिखी जाने वाली फ्रांसीसी को आदेश की एक सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। जो वहाँ की एक
बोली जाने वाली भाषा थी वो थी फ्रांसीसी। एक ही भाषा को लोगों ने लाइक किया और कहा कि यही भाषा इस देश में बोली जाएगी, और सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसको माना कि नहीं, एक ही भाषा बोली जाएगी। फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया। जो अनेक देश थे फ्रांस के बाहुबल को देखकर जलने लगे। उसको नष्ट करने के लिए नए नए प्लान बनाए, लेकिन इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया गया। जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत थे उनका उसमें समावेश का मतलब होता है सबको आपस में मिला लिया, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके, जिससे उसकी जो पूरी कार्य व्यवस्था थी वो कुशल बन गई। बस आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मन लगा के जो हमने वीडियो में बताया कि आप उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे। गुड बाय।